हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, 6 महीने प्रीलिम्स के लिए रह गए एंड मुझे अक्सर एक सवाल बहुत कॉमनली आता रहता है, सर आपने तो 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, 5 बार मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो सर क्या स्ट्रेटेजी रखें जिससे हम 6 महीने में प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर 2 महीने होती तो मैं कहता अब कोई स्ट्रैटेजी बनाना थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन 6 महीने मोर देन सफिशिएंट टाइम है। प्रीलिम्स क्लियर बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस 6 महीने में आपको क्या करना है और हम अनअकैडमी कैसे आपको इस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है और हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला के मैं आपको एक एश्योर्ड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं प्रीलिम्स क्लियर करने का। तो इन 180 दिन में देखिए, मैराथन रेस है, 6 महीने तक पढ़ना है, तो ये मैराथन है। तो इस मैराथन में बहुत जरूरी है कि हम छोटे छोटे इंटरवल्स में इसको बांटें और उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो प्रॉपर पहले 90 दिन, अगले 60 दिन और फाइनल 30 दिन, इस प्रकार से 3 पार्ट्स में होंगे। क्या करना है और हम कैसे अनअकैडमी आपको मदद करने वाले हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं, क्या करें इस 180 डेज में एक एश्योर्ड प्रीलिम्स क्लियर करने की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको मिलते हैं, अगर आप देखें तो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और आपको मिलता है इनका अनलिमिटेड एक्सेस जब तक आपकी सब्सक्रिप्शन है। कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास जितनी मर्जी उतनी बार देखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जाएंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जैसे भी आप यूजर है उसके अनुसार। उसके बाद दोस्तों, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू दिया है, 5 बार मेंस दिया है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं आपको कुछ वैसी स्ट्रैटेजी बताऊं जो प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। तो अब तक मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में मेंटर किया है एंड प्रीलिम्स स्टूडेंट्स क्लियर करते रहते हैं, मेंस भी क्लियर करते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस बार, लेकिन प्रीलिम्स पे स्टिक करेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी क्या है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, यहां पर जाए, मुझे जरूर फॉलो करें, इससे आपको मेरे लाइव कंटेंट, फ्री क्लासेस बहुत सारी है, वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो अनअकैडमी में यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं। इनके द्वारा बनाया गया है मोर देन 15,000 कोर्सेज। ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करें। तो जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है प्लस की, 1 साल की है 49,500 रुपीज, 2 साल की है 72,000 रुपीज, 3 साल की है 90,000 रुपीज। और जब आप कोड KC10 यूज करते हैं तो आपको मिलता है इंस्टेंट 10% ऑफ और साथ साथ मेरी मेंटोरशिप। तो 1 साल की कॉस्ट हो जाती है 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 3 साल की 81,000 रुपए। दोस्तों, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो 1 साल की कॉस्ट है 69,500 रुपीज, 2 साल की 1,07,000 रुपए, 3 साल की 1,41,000 रुपए। एंड KC10 कोड यूज करने के बाद 10% ऑफ मिलता है और कॉस्ट हो जाती है 62,550 रुपीज, 2 साल की 96,300, 3 साल की 1,26,900। ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और अगर आप ऑलरेडी प्लस यूजर है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लें KC10 कोड के बाद, यानी 10% डिस्काउंट के बाद, तो कॉस्ट होगी 24,750 1 साल की, 2 साल की 36,000 रुपए, 3 साल की 45,000 रुपए। तो 6 महीने रह रहे हैं प्रीलिम्स में, तो अनअकैडमी में हमने भी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट किए हैं। तो फुल सिलेबस कवरेज है, टॉप एजुकेटर्स हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है। ये बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। प्रीलिम्स 2021 कंप्लीट, 2022 प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 2023। तो बाइलिंगुअल मिशन है, हिंदी में इस प्रोग्राम का नाम लक्ष्य है, इंग्लिश में बैच कोर्स का नाम एक्सपेडिशन है। तो दोस्तों, आइकनिक की प्राइस हाइक होने वाली है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे, एक स्टडी प्लानर मिलेगी, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होंगे, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग होगी, डेली इवैल्यूएशन भी होगी और मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा। और अगर आप देखें तो आपका जो डेली करंट अफेयर्स है उसको भी क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, उसको कवर करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो स्पेशल क्लासेस अगर आप देखें तो मैंने कंप्लीट एनवायरनमेंट कवर कराई है, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी कवर कराया है। तो ये सारी फ्री कंटेंट है, आपको जरूर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये लास्ट स्प्लिट है। देखिए, आपने कुछ तैयारी ऑलरेडी की होगी और 6 महीने हैं तो भी बहुत काफी
बढ़िया टाइम है, आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैराथन रेस देखे तो ये स्प्लिट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो कह सकते हैं ये आखिरी स्प्लिट है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो आप एक इमेंस स्ट्रेस अभी कुछ दिनों में बिल्डअप होने वाला है, मेंटली बहुत टायरिंग एंड एक्सक्रूशिएटिंग होगा, इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट होगी, नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, अपना मटेरियल देते हैं, कहते हैं एश्योर्ड गारंटी, एश्योर्ड पैसे वापस, और ना जाने क्या क्या बातें आपको सुनने मिलेंगी। दोस्तों 8 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में, जो कि देने वाले हैं, है ना। उनमें से अगर आप देखें तो सभी को ये प्रेशर स्ट्रेस महसूस होगा। इन 8 लाख में 7 लाख स्टूडेंट्स उस प्रेशर के बाद टूट जाएंगे। वो इस एग्जाम को देंगे लेकिन जीरो मोराल के साथ देंगे, वो ऑलरेडी हार मान चुके हैं, उनको पहले से ही मालूम है नहीं होने वाला, ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन वो देंगे और उनकी विश भी ट्रू हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि वो हार मान चुके हैं, तो वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रहे, वो मेंटली गिवन अप हैं, वो मेंटली गिव अप कर चुके हैं। तो अगर आप देखें तो उनका नहीं होने के पीछे कारण ये नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, नहीं होने के पीछे कारण कुछ और है। वो है कि वो हार मान गए, उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी, इस 6 महीने में किसी ने बताया नहीं कैसे अप्रोच करना है इस एग्जाम को। तो आप वो नहीं होंगे, आपके पास गाइडेंस है, 6 महीने का कंप्लीट फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी आपको मिल रहा है। तो उन 1 लाख में भी अगर आप देखें जो हार नहीं माने, जो पढ़ रहे हैं, उनमें बस 10-15 हजार स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, क्योंकि ये दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया है, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, समझदार, तेज हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट्स को डेवलप कर चुके हैं कि क्वेश्चन देख के आंसर पकड़ने की कला उनके अंदर आ चुकी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर चुके हैं। तो इस तरीके से वो आगे बढ़े हैं और इसी वजह से वो ये एग्जाम क्लियर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपको क्या क्या करना है, क्या आपको 6 महीने में पढ़ना है। सबसे पहले आपको इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेनी है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी में भी कुछ वैसी ही मल्टीपल रीडिंग्स की स्ट्रैटेजी मिलेगी। इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग, पढ़े तो अच्छा, अदरवाइज मेरे नोट्स है मैं आपको देने वाला हूं, वो भी बहुत मोर देन सफिशिएंट है। जीसी लियोंग, एनसीईआरटी सब मिला के बनाए, मोर देन व्हाट इज नीडेड मैं कवर करवा दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी आने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापेगी बजट सत्र में, उस दौरान जो समरी आएगी वो आपको मालूम होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, राजीव वहीर जी की बुक है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की, वो आपको पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, शंकर गणेश, बहुत सारे बुक्स हैं, कोई एक पढ़नी है, एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और करंट मैं बताऊंगा कैसे कवर करना है। शंकर आईएएस एनवायरमेंट एक रीडिंग मारनी है, मालूम होना चाहिए पूरा। एनसीईआरटीज पढ़नी है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो बहुत सारा चीज है, 6 महीने हैं, इसको पॉसिबल करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, यही आपके फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैं इस एग्जाम में। तो अगर आप देखें करंट अफेयर्स का पोर्शन अगर आप देखें तो धीरे धीरे बढ़ सा गया है। तो करंट अफेयर्स से ऑन एन एवरेज 25 सवाल जैसे आ जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग रखना होगा। हिस्ट्री से भी देखें तो 14-15 सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल मिला के आ रहे हैं। ज्योग्राफी से कुछ 11 सवाल जैसे आते हैं, 10-11 सवाल आते हैं। पॉलिटी से भी अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 15 सवाल जितने आते हैं। इकोनॉमी से अगर आप देखें तो इससे भी ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हैं कुछ 15 सवाल जैसे आएंगे। साइंस एंड टेक से अगर आप देखें तो यहां से भी 10 से 15 के बीच में सवाल आएंगे, किसी किसी साल 4 भी रहा है, किसी साल 13 भी रहा है, किसी साल 19 भी रहा है, बट 10 सवाल आप पकड़ सकते हैं जो साइंस एंड टेक से आने वाले हैं। करंट बेस्ड होंगे, स्टैटिक का पोर्शन कम होता है। एनवायरमेंट से देखें तो इससे भी जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम मर्ज हुआ है तब से वेटेज बढ़ी है, तो 12-13 सवाल जरूर एनवायरमेंट से भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड है, तो इतने सब्जेक्ट्स तो आपके मजबूत होने ही चाहिए। तो क्या करें? तो दोस्तों सबसे पहले तो पहले 90 दिन में आपको पढ़ना है और पढ़ के उसे रिटेन करना है। तो अगर आप देखें तो पहली बात होती है पॉलिटी की। तो खुशखबरी क्या है कि आपको मैं बुक्स भी बता रहा हूं और साथ साथ देखिए, अगर आप डायरेक्टली बुक पढ़ेंगे तो मेहनत बहुत हो जाती है, अगर कोई समझा दे
फिर बुक पढ़ें तो चीजें याद हो जाएंगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, नहीं समझ आएगा, गूगल करोगे, दूसरी किताब से रेफरेंस बुक उठाओगे, बहुत टाइम जाएगा। टीचर का काम यही है कि आपको ये मेहनत कम करवा देना, क्योंकि आपको सब समझा चुके हैं। किताब पढ़ो, जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं कैसे समझ आती है, वैसे समझ आना काम है। टीचर आपको किताब नहीं पढ़ा सकता, वो आप ही को पढ़नी है, लेकिन किताब कैसे पढ़ना आसान करना है, ये है टीचर का काम। तो ये काम हम इंपल्स प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ करने वाले हैं। तो इंपल्स प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एकेडमी यूपीएससी चैनल पे हो रहा है, यूट्यूब में कोर्स हो रही है, देख सकते हैं। बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, बेस्ट हैं इस फील्ड के, वो ये सारा कोर्स ले रहे हैं। मैं भी इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। तो ये आपको रामबाण इलाज आपका एक होने वाला है प्रीलिम्स 2021 के लिए, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इंपल्स प्रोग्राम के टाइम जो आस्क मी एनीथिंग सेशन था, उसमें बहुत ज्यादा सवाल सर क्या रखें, तो इसीलिए आपको मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। तो देखिए, पॉलिटी कवर हो रही है, पवन सर करा रहे हैं, आप तो जानते ही हैं। तो पवन सर करा रहे हैं पॉलिटी, यानी आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। लेकिन मैं नहीं कहता बुक मत पढ़िए, उसके बाद जो पवन सर पढ़ा रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़िए, करीब 18 दिन दीजिए। लक्ष्मीकांत आपको पढ़ने में 18 दिन लगेंगे, अगर किसी ने समझा दिया अच्छे से तो पवन सर बहुत बढ़िया समझाएंगे। पढ़ लीजिए, उनकी क्लास अटेंड कीजिए, समझिए। समझने के बाद आप अगर देखें तो पॉलिटी में अगर आप देखें तो पीछे कुछ सवाल मिलेंगे, लक्ष्मीकांत में देखें तो पीछे कुछ सवाल, बहुत उम्दा सवाल है वो, उससे जो कंसेप्ट मजबूत होंगे वो और कहीं से नहीं होंगे। तो पीछे के सवाल जरूर जरूर करें। तो 18 दिन लक्ष्मीकांत आप पढ़ने वाले हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन में एक बार मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ आ गई, सर ने पढ़ा दिया इंपल्स प्रोग्राम में, तो 12 दिन लगेंगे, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, एक रीडिंग। अभी तो बस एक रीडिंग की बात हो रही है, बाद में रिवीजन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबन 4 रीडिंग आपको इस 180 दिनों में करनी है। पहले रीडिंग में टाइम लगता है, दूसरा रीडिंग तुरंत होगा तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो 12 दिन में आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राजीव वहीर जी की बुक है, वो पढ़ोगे। इन्वायरमेंट की भी कोर्स चल रही है, आप जानते ही हैं, तो इन्वायरमेंट की कोर्स साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ शंकर 12 दिन में आप पढ़ सकते हो कोर्स के साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स नितिन सिंघानिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीच बीच के कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अगेन 12 दिन आपको लगेंगे, सफिशिएंट टाइम है, आप पढ़ सकते हो। मैंने भी पढ़ी है 12 दिन में ही वो बुक, जब आई थी मार्केट में तभी उठाया था, और मैंने चैप्टर वाइज हर चैप्टर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई किए थे, ब्रैकेट में दिन लिख दिया था, इतने दिन में मुझे करना है, और उतने दिन में ही करता था। तो आपको भी वही करना है। इकोनॉमी आईआर, तो इकोनॉमी की बुक शंकर गणेश, पतली सी बुक है, तुरंत पढ़ लीजिए। साथ साथ आपको मालूम ही है, तो सर करवाने वाले हैं, तो उनसे बेहतर इकोनॉमी आपको कौन समझाएगा। तो अगर सर कराएंगे तो जरूर इकोनॉमी पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सर का कोर्स करें एंड इकोनॉमी में अपनी ग्रिप मजबूत कर लेंगे, जैसा सर कहते हैं इकोनॉमिक ब्लड सेल्स बन जाएंगे आपके बॉडी में, तो आपको वो फॉलो करना है। तो उनकी कोर्स पे ब्लाइंड भरोसा कीजिए, आईआर में भी आप सेम कर सकते हैं, सर कराने वाले हैं, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए उनके कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्योग्राफी, मैं और दुर्गेश सर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मैं करा रहा हूं, दुर्गेश सर इंडियन ज्योग्राफी करा रहे हैं, तो मिल के इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में आप बिल्कुल मजबूत कमांडिंग पोजीशन में आ जाओगे। सर जब इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे तो करंट भी कवर करवा देंगे, तो आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना, कोई बुक भी नहीं पढ़नी, जीसी लियोंग एनसीईआरटी, मैं फिजिकल ज्योग्राफी में सारा कंसेप्ट बहुत बढ़िया समझा रहा हूं, और जितने समझाए हैं बहुत बढ़िया से आपको समझ भी आ रहे हैं, मैं जानता हूं, मुझे रोज मैसेज आ रहे हैं। बस जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूं, ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है पीडीएफ, वो डाउनलोड कर लें। पूरी जियोमॉर्फोलॉजी, अभी हार्डली 4 क्लास हुई, लेकिन मैंने कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी की पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, बस वही पीडीएफ, क्लास अटेंड कीजिए, मेरी पीडीएफ पढ़िए, आपको फिजिकल ज्योग्राफी में और कुछ नहीं जानना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यूपीएससी सीएससी के लिए ज्योग्राफी उतनी ही है। मुझे तो आते हैं मैसेज, सर ये तो बीए के लिए भी इतना समझ नहीं आया था,
बीए प्रोग्राम कर रहे हैं ज्योग्राफी में, अब जाके समझ आया है। तो मोर देन सफिशिएंट है, बिल्कुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, आपको भी मिलेगी। इंडिया ईयर बुक 5 दिन में समरी पढ़ेंगे, इतनी मोटी पोथी है, मत पढ़िए, समरी पढ़िए और मार्केट से एक इंडिया ईयर बुक की टेस्ट लेके आइए। मार्केट में मिल जाएगी, टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट आके दे दीजिए। जो मिस्टेक्स हुए, हार्डली आप 25 से 35 सवाल सही करोगे, लेकिन बाकी जो सवाल हैं 65 से 75, वो जो मिस्टेक्स हुए हैं उनको क्या करोगे, वो याद कर लोगे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया ईयर बुक, एक तो आपने समरी 5 दिन में पढ़ी तब याद हुई, बाकी इस टेस्ट 1 दिन में आपने दिया तो उसमें पक्का पक्का याद हो जाएगा। तो 4+1 रखना है इंडिया ईयर बुक के लिए। सेम स्ट्रेटेजी 4+1 डेज जाएगा इकोनॉमिक सर्वे के लिए। तो समरी है, 4 दिन में समरी पढ़ लीजिए और 1 दिन वैसे ही टेस्ट दीजिए। 25 से 35 सवाल सही होंगे, घबराइएगा मत। बाकी 65 से 75 सवाल क्या करोगे, याद कर लोगे, समझ लोगे, हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। और जब जब पॉलिटी जैसे आपने खत्म किया, तो पॉलिटी खत्म होने के बाद क्या करोगे, स्टैटिक पार्ट ऑफ पॉलिटी का टेस्ट दोगे। इकोनॉमी खत्म हुई, स्टैटिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी की टेस्ट दोगे। हिस्ट्री खत्म हुई, स्टैटिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री की टेस्ट दोगे। तो आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है, लेकिन एक राउंड पढ़ने के बाद बिना कुछ पढ़े टेस्ट दोगे तो फायदा नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं मालूम, रटना नहीं पर्पस है इस एग्जाम में, रट के कुछ नहीं होगा, इतना इंफॉर्मेशन है, रट ही नहीं पाओगे, जान लो। समझना है, समझोगे कब, जब एक राउंड रीडिंग हो चुकी है, किसी ने, फैकल्टी ने आपको समझा दिया है, तो उसके बाद जब टेस्ट दोगे, दिमाग लगाओगे, नए मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करोगे, तब होगी वो सेकेंड राउंड रिवीजन प्लस लर्निंग। वो इंपॉर्टेंट है, वही चीजों को परमानेंट मेमोरी में डालेगी और एग्जाम आएगा तो गर्दा मचेगा। उसके बिना नहीं होता, मेहनत लगती है। आप अगर मेहनत करेंगे तो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कह रहा जो मैंने नहीं किया है, मैं आपको वही कह रहा हूं जो मैंने किया है। तो वही स्ट्रेटेजी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, काम करती है, 5 बार मेरे लिए काम की है, आपके लिए भी करेगी, भरोसा कीजिए। तो स्टैटिक पोर्शन का टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन कब, रीडिंग के बाद, पढ़ने के बाद। पढ़ते चलिए, स्टैटिक पोर्शन का टेस्ट देते जाइए, तो चीजें परमानेंट याद होती जाएंगी। तो ये अप्रोच आपको रखना होगा। तो इंपल्स प्रोग्राम आपका फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसा। तो इसमें मेरी क्लास डेली 7 PM टू 8 PM हो रही है फिजिकल ज्योग्राफी की। तो डेली मंडे टू सैटरडे 7 PM टू 8 PM होती है, तो यहां पर जरूर फॉलो करें। चलिए, तो अगर आप देखें तो ये सारी कहानी में 90 दिन आपके लग जाएंगे। बच्चे कितने दिन, 60 दिन। तो इस 60 दिनों में आपको क्या करना है, तो देखिए, जैसा मैंने कहा, करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ज्यादा वेटेज है, करीब 25 सवाल जैसा वेटेज है। रादर स्टैटिक में भी आप देखोगे तो करंट इवेंट से न्यूज है तो उन्हीं पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी में गवर्नर पे क्वेश्चन आएगा, अगर यदि ऑफिस ऑफ गवर्नर इन न्यूज हो जाए, तो स्टैटिक में भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मिला के पढ़ेंगे। ये अप्रोच आपको रखना है। साइंस एंड टेक पूरा करंट में कवर होगा, बहुत ज्यादा वेटेज करंट बेस्ड सवालों का आएगा, कुछ कंप्यूटेशन से आएगा, कुछ नैनो टेक्नोलॉजी से आएगा, कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से आएगा। तो इन सारों को बहुत ध्यान से आपको करना है। तो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन कीजिए, या फिर हम आपको अनअकैडमी में देते हैं, तो वो मटेरियल सारा आप पढ़ोगे और डेली आपको 6 घंटा डिवोट करना है उस करंट अफेयर्स को पढ़ने में, समझने में, याद करने में। और हर ऑल्टरनेट डेज, अब तक आपने स्टैटिक टेस्ट बहुत सारे दे दिए हैं, करीबन करीब 60 दिन में आप स्टैटिक पोर्शन टेस्ट 15 दिन दिए हो, तो एक दिन में एक टेस्ट जैसा आप दे रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टैटिक पोर्शन का आपने टेस्ट दिया है, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और साथ साथ हर ऑल्टरनेट डेज टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। क्यों, अब जो ये टेस्ट होंगे ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड टेस्ट नहीं होने चाहिए। ये जो टेस्ट होंगे ये फुल लेंथ होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ी है वो भी धीरे धीरे कंसोलिडेट होती जाएगी, दिमाग में मजबूत होती जाएगी। ये काम आसान करने के लिए मेरी डेली 10 PM टू 11 PM
फ्री स्पेशल क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी में मैं सारे इवेंट्स इन न्यूज पे सवाल कराता हूं, क्विज सेशन होता है, तो वहां पर आप आ जाएं और साथ साथ हर ऑल्टरनेट डे फुल लेंथ टेस्ट दें। देखिए आपको टेस्ट देने में हार्डली 1.5 घंटे लगते, 1.5 घंटे में टेस्ट दे दोगे, लेकिन आपका काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। उसके बाद आप 4.5 घंटे टेस्ट को समझने में, मिस्टेक्स को एनालाइज करने में और लर्न करने में व्यतीत करने वाले हो। आप मिस्टेक्स के नोट्स बनाओगे और खुद से प्रॉमिस करोगे, आज ये मिस्टेक हुई, कल नहीं करूंगा, अब ये मैं समझ चुका हूं, अब ये मैं नहीं करूंगा। तो अगर आप स्टैटिक पार्ट में मिस्टेक करते हो, क्योंकि तो फुल लेंथ टेस्ट है, तो क्या करोगे, वो वाला पोर्शन ऑफ स्टैटिक पार्ट कोर बुक से रिवाइज करो। मान लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस पे कोई स्टैटिक पे सवाल आया और आपने मिस्टेक किया, तो लक्ष्मीकांत उठाइए, सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़िए और देखिए क्यों आपको उस टाइम समझ नहीं आया, क्यों ये मिस्टेक हुई। तो कोर बुक्स आप कंटिन्यूअसली, मिस्टेक्स तो करोगे ही, तो बार बार आप कोर बुक्स पे जाते रहोगे और नई नई चीजें सीखते रहोगे। तो ये अप्रोच आपको करना है। डेली न्यूज़पेपर अनअकैडमी में होते हैं इतने सारे कोर्सेज, डेली न्यूज एनालिसिस कोर्स आप करेंगे एंड डेली न्यूज़पेपर वहां से सीखते जाएंगे। और बाकी मेरी क्विज होगी 10 PM to 11 PM, वहां पर तशरीफ ले आइए और करंट अफेयर्स मजबूत आपकी पक्के से हो जाएगी। सैटरडे और संडे क्या करोगे, तो ये जो टेस्ट बने ना, आपको पोस्ट टेस्ट स्क्रूटिनी करनी है। मतलब जो मिस्टेक्स हैं उसके नोट्स बनाओगे, जो नोट्स बनाओगे वो टॉपिक वाइज बनाओगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, तो अलग अलग जगह से आप उठाते जाओगे, मटेरियल जमा करते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाओ, फिजिकल फॉर्म में बनाना है फिजिकल फॉर्म में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस क्या है, नोट्स होने चाहिए और हर सैटरडे संडे आपको वक्त निकालना है बस और बस इस नोट्स को रिवाइज करने में। तो ही यही है इंक्रीमेंटल चेंज। 1.01 टू दी पावर 180 वाला जो चेंज है, 180 दिनों तक 0.01 इंप्रूवमेंट, यही चाहिए। यहीं से आता है जब आप हर सैटरडे संडे अपने मिस्टेक्स के थ्रू गो थ्रू करोगे और चीजें याद करोगे, तो वो मिस्टेक दोबारा कभी नहीं होंगी। तो ये अगले 60 दिन की स्ट्रेटेजी आपको मैंने बता दी। जब टेस्ट दे रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको अपना उद्देश्य मालूम होना चाहिए टेस्ट का। आपका उद्देश्य मार्क्स स्कोर करना नहीं है, अपना इस 60 दिन में नॉलेज इंप्रूव करना है। किताब पढ़ के फाइन प्रिंट जो होता है, फाइन डिटेल्स जो होते हैं, वो याद नहीं होते। फाइन डिटेल्स टेस्ट में मिस्टेक करने से याद होते हैं। अगर टेस्ट से घबराओगे तो मुश्किल है, टेस्ट से घबरा नहीं सकते। तो इसीलिए उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आपका टेस्ट का उद्देश्य है अपने नॉलेज बेस को बढ़ाना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आती है, मिस्टेक होता है, तो खुश होना। क्यों, अब आपको कुछ नया सीखने मिला, अब आप में इंप्रूवमेंट आई, ये अब जाके ये टेस्ट सार्थक सिद्ध हुआ। आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड देना पर्पस नहीं होता टेस्ट का कि मुझे सब आता है, देखो कितने मार्क्स आते हैं। टेस्ट का पर्पस है आपको सिखाना। तो अब जाके वो उद्देश्य हो रहा है। दूसरा आपको क्या करना है, देखिए इंस्टिंक्ट्स पैदा करना। ये इंस्टिंक्ट्स क्या होता है, सूंघ के क्वेश्चन पता चल जाता है कहां पे ऑप्शन गलत है। जब बहुत सारे टेस्ट दोगे तो आप एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना शुरू करोगे, जानते हो इसमें क्या ट्रैप बन रहा है। तो वो ही है इंस्टिंक्ट, और इंस्टिंक्ट से आप सही ऑप्शन पिक करना सीखोगे। तो जितना टेस्ट दोगे उतना ज्यादा वो इंस्टिंक्ट बनता है। यकीन मानिए मैंने प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मार्क्स भी स्कोर किया है कई अटेम्प्ट्स में, तो 150 के रेंज में भी 200 में स्कोर किया है। टॉपर्स भी उतना कर लेते हैं। सवाल उठता है कैसे, क्या हमें सब आता है उस वक्त, नहीं, सब नहीं आता। हार्डली 50 से 60 सवाल ऐसे होते हैं जब आप देखें तो वो आपको पक्का पक्का मालूम होता है।
बाकी के 50 से 40 सवाल कितने ही विद्वान आदमी आप क्यों ना हो, नहीं आता। लेकिन उन 40-50 साल में, उन 40-50 सवाल में ये इंस्टिंक्ट्स काम आते हैं। ये आपको इस 40-50 सवाल में करीबन करीब 30 से 40 सवाल ढूंढवा देंगे और बता देंगे इसको अटेम्प्ट कर लो। जब ये अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका काम पक्का हो जाएगा। तो कैसे 90 क्वेश्चंस करते हैं? इंस्टिंक्ट्स पे करते हैं। वो इंस्टिंक्ट्स आपको सही दिशा में तब ले जाएंगे जब आप क्विज देंगे। तो इस दौरान जब आप क्विज दे रहे हो तो आप अपना एनालाइज करते रहना, एनालिसिस आपको रखनी है। कैसे? जो क्वेश्चंस आपने गेस किए हैं उनको सर्कल करो और पोस्ट टेस्ट आइडेंटिफाई करो कितने सर्कल वाले क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं और कितने सर्कल वाले क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो रहे हैं, और आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। अगर ये इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई मतलब आपका इंस्टिंक्ट बनना शुरू हो गया। नेक्स्ट आपको जुगाड़ टेक्निक्स डेवलप करने हैं, यानी कि कैसे एलिमिनेट करना है वो आपको समझना है। एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको डेवलप करने हैं और वो बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे यूपीएससी में होती है। थोड़े से नॉलेज से आप एलिमिनेट कर सकते हो, वो आपको जानना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरा क्वेश्चन पढ़िए, नहीं समझ आ रहा तब भी पढ़िए। ऑप्शन से आंसर निकल जाते हैं कई बार, तो गिव अप नहीं करना। तो ये क्विज दे के ही आपको समझ आएगा। बार बार क्वेश्चन पढ़िए, रीरीड कीजिए। 0.33 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। मेरे एक दोस्त हैं प्रीलिम्स बस 0.33 मार्क्स से क्लियर किए, आज वो इंडियन पुलिस सर्विस में है। बस 0.33 मार्क्स से प्रीलिम्स उस टाइम क्लियर किए थे, लेकिन आईपीएस है। तो वो 0.33 एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता, गड़बड़ हो जाती। तो ये 0.33 मैटर करेगा जब आप लास्ट क्वेश्चन तक टिके रहोगे, फाइट करोगे, फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करो। तो चलिए आइए कुछ जुगाड़ टेक्निक देखते हैं। तो देखिए ये सवाल आया था, आई गेस 1-2 साल पहले का सवाल है, ये 2 साल पहले का सवाल है। तो पहला स्टेटमेंट कहती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यदि हम देखें तो हर कुछ 100,000 ईयर्स में रिवर्स कर जाती है, कुछ लाख साल में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मान लीजिए आपको, वैसे तो कल ही आपको पढ़ाया है मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो अर्थ की जियोमैग्नेटिज्म की बात भी हो चुकी है, तो आपको मालूम है, मैं जानता हूं। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको नहीं आता। स्टेटमेंट 2, क्या ये आपको आता है कि जब अर्थ क्रिएट हुआ था 4 बिलियन साल पहले, तो उस टाइम 54% ऑक्सीजन था और नो कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी बात हो गई ये नो कार्बन डाइऑक्साइड? ये एक्सट्रीम वर्ड देखिए, नो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 थी ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपने मेरी फिजिकल ज्योग्राफी में जब मैंने पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाया है, उस दौरान आपको पढ़ाया है जब अर्थ स्टार्ट हुई थी, बननी शुरू हुई थी, तो जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा थी। फिर जाके, और ऑक्सीजन बहुत कम था, नाम मात्र का। फिर जाके आप अगर देखो तो एक फोटोट्रॉपिक, अगर आप देखो तो बैक्टीरिया जैसे जीव आए, एंड वो अगर आप देखो तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस करके एटमॉस्फेयर से CO2 खींचना शुरू किया और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना शुरू किया, है ना। फोटोट्रॉपिक आर्किया थे वो जीव, तो वो आए। तो अगर आपको मान लो ये भी नहीं मालूम, लेकिन क्या आप ये नो से एक गट फीलिंग से कह सकते हो साहब ये तो गलत लगता है? स्टेटमेंट 3, कुछ नहीं मालूम है मुझे इसके बारे में, बस इतने से मुझे इतना पता चल रहा है गलत है, कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए तो वो अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ को मॉडिफाई किए। भैया आज भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई कर रहे हैं, तो पास्ट में भी किए ही होंगे। तो ये तो सही लगता है, और 2 तो भैया पक्का गलत लगता है। 2 तो गलत लगता है, 3 सही लगता है, तो आंसर हो गया C, 1 and 3। यही है जुगाड़। नेक्स्ट देखिए, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब होगा सॉइल में,
तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। स्टेटमेंट 2, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन दी सल्फर साइकिल। भैया जब हम जियोकेमिकल बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कितना ही साइकिल गैसियस ना हो, क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ सॉलिड कंपोनेंट भी होता है। कंप्लीटली गैसियस तो होना तो इम्पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा इस बेसिक नॉलेज से कवर हो गई, मुझे सल्फर साइकिल याद हो चाहे ना याद हो। तो यहां से मैं इतने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बचा 3 ओनली एंड 1 एंड 3 ओनली। 3 पक्का मतलब सही है। सवाल उठता है 1 सही है या नहीं। तो बेसिक कॉमन सेंस है, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डालोगे, खाद ऑर्गेनिक मैटर है, खाद जाता है तो सॉइल में पानी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती है। घटती तो लोग खाद क्यों डालते, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। तो हाई कंटेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं करता, इंक्रीजेस, और ड्रास्टिकली भी है, भले उससे नहीं हो लेकिन एक कॉमन सेंस से आप कह सकते हो आंसर क्या है, बी 3 ओनली। वैसे ही देखिए, अगर आप करंट फॉलो कर रहे हो तो आप ये सवाल कर दोगे कि जो बैरन आइलैंड वॉल्केनो है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, इंडियन ज्योग्राफी करोगे, आइलैंड ग्रुप्स पढ़ाएंगे, पढ़ाते ही हैं। बैरन आइलैंड ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर ईस्ट है। भैया क्या फैक्चुअल पॉइंट है, नहीं मालूम। स्टेटमेंट 3, लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड वॉल्केनो फटी थी वो 1991 में थी। ये सवाल कुछ 2017-18 में आया है और 2017 में ही लास्ट टाइम बैरन आइलैंड के वॉल्केनो फटे थे, न्यूज था, तो ये तो सब जानते थे उस दौरान। तो स्टेटमेंट 3 पता है, 1 पता है, 2 का पता नहीं। ऑप्शन भी यूपीएससी ने वैसे ही डाला, नहीं पता कोई बात नहीं, मुझे नहीं जानना। आपने किलोमीटर नापा नहीं नापा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी कॉमन सेंस, गट्स के साथ जाते हो या नहीं जाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब तक हमने अगर हम देखें तो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, तो वो अगर हम देखें, पहला 90 दिन हुआ, फिर 60 दिन हुआ, अब आ गया है इस मैराथन का फाइनल 30 डेज। तो मैराथन में जो लास्ट सर्किट होता है ना, उसे बेल लैप कहते हैं, घंटी बजाते हैं और फिर मैराथन रनर्स को पता चल जाता है बस हमारा डिस्टेंस जो है वो खत्म होने वाला है, आखिरी राउंड है, बस कुछ और आखिरी में आपको खींचना है। तो ये जरूरी है। अब जो पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका कंपोजर, मेंटल फ्रेमवर्क कैसा है। तो यहां पर इन आखिरी 30 दिनों में स्ट्रिक्टली रात भर नहीं जगना, नो लेट नाइट स्लॉगिंग। पर्पस क्या है, एग्जाम में जो सिरकाडियन रिदम है, आपका जो बॉडी क्लॉक है, उसको नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करना। आपको जिस टाइम में पेपर देना है मेक श्योर उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो उसी वक्त जब एग्जाम होने वाला है, उसी टाइम पे। तो आपको उसके साथ सिंक में लाना है। तो ये उद्देश्य है पहला। दूसरा, अब तक क्वेश्चन पेपर सेट हो चुका है आखिरी 30 दिन में, तो अब आपका पूरा फोकस किस पे जाएगा, रिवीजन। रिवीजन इज द की। तो जो रिवीजन आप करोगे, साथ साथ आपने सीसैट को इग्नोर किया है, तो अब सीसैट को इंप्रूव करना शुरू कीजिए। सीसैट का फॉर्मूला है, सब करना जरूरी नहीं है, बस 33% ही तो लाना है। तो जरूरी है जानना सीसैट में कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनको स्किप करना जरूरी है, जिनको छोड़ना है, जो वक्त ले रहे हैं। गिरा बांध लीजिए, अगर 1.5 मिनट में कोई सवाल सीसैट का नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाइए। तो ये आपको कुछ फंडे याद रखने हैं, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने स्ट्रेंथ एरियाज को पकड़ेंगे, पहचानिए वो कौन सा पोर्शन है जो आप मजबूती के साथ करते हो। क्या वो क्वांट है, क्या वो वर्बल एबिलिटी है, क्या वो डीआई है, वो कौन सा पोर्शन है जिसमें आप मजबूत हो, तो वो पोर्शन पकड़ो और उसको मजबूती के साथ करना शुरू करो। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपको बस 33% क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्या है आपका स्ट्रेंथ, तो इस दौरान इन आखिरी 30 दिनों में आपको 15 दिन में सीसैट का टेस्ट देना है। मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर के सीसैट टेस्ट दें, तो उससे आपको हवा लगना शुरू होगा कि आप कितने पानी में हैं।
अगर बहुत पानी में है तो क्या करेंगे, जो कमजोरियां हैं उसको मजबूत करें, आइडेंटिफाई करें कमियों को और उसे मजबूत करना शुरू कर दें। तो ये अप्रोच रहेगा। बाकी जो जीएस पार्ट है उसके लिए तो आप मॉक टेस्ट देते रहोगे हर ऑल्टरनेट डेज पर। आप ऑल्टरनेट डेज पर मॉक टेस्ट दे रहे हो एटलीस्ट इनिशियल 15 दिन में, इनिशियल पहले 15 दिन में। तो पहले 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट देते रहने हैं हर ऑल्टरनेट डेज जीएस के भी। और इसी 15 दिन में सीसैट का भी टेस्ट डेली देना है, प्रीवियस ईयर टेस्ट मिला के, और सीसैट को पढ़ना भी शुरू करना है। तो जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो क्या करोगे, रिवाइज करना ना भूलना जो जो पढ़ा है। आखिरी के 15 दिन में अब कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं देना, बस रिवीजन, बस रिवीजन। पहले 7 दिन में स्टैटिक पार्ट फाइनल रिवीजन होगा। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो इतने सारे बॉक्सेस हैं, है ना, गवर्नर के अलग अलग पावर्स के बीच में डिफरेंस है, गवर्नर और प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर कैसे अंतर है, तो वो सारे डिफरेंस हैं। मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल में क्या अंतर है, बहुत सारे टेबल्स हैं, वो सारे टेबल्स पढ़ लो। लक्ष्मीकांत पढ़ा, वैसे ही राजीव अहीर स्पेक्ट्रम पढ़ी, तो पीछे आपको बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे। कौन सा रिबेलियन कब हुआ था, संथाल, मुंडा हो, दुनिया भर के रिबेलियन हुए हैं, उन सब की पैका रिबेलियन कब, सबकी कहानी आपको मिलेगी, वो पढ़ो। तो स्टैटिक पोर्शन, जो चीजें आप भूलते हो वो पढ़ना शुरू करो। देखो क्या है वो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें भूलते हो बार बार, वो पढ़ लो। जो चीजें याद हो गई वो याद रहेंगी, जो भूल रहे हो वो पढ़ो। मिलिट्री एक्सरसाइज इतनी सारी है इंडिया की, वो पढ़ के याद कर लो। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टेबल बनाओ, याद कर लो। तो ये पहले 7 दिन तक आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट 3 डेज आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स की जो कंपाइलेशन जमा हुई है उसको पढ़ के खत्म करोगे। फिर से रिवाइज करो, रिवाइज करो, उसमें याद करो, कुछ भूल रहे हो, कुछ मिस्टेक हो रही है तो पढ़ के खत्म करो। फाइनल 5 दिन आप अगर देखोगे तो आपने क्विज इतने सारे दिए हैं, उसके जो नोट्स बनाए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, उसके जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आप क्या करोगे, इन 5 दिनों में याद करते रहो, करते रहो, करते रहो। रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा रिटेंशन होगा, तो वो याद करो। क्योंकि वो मॉक टेस्ट अभी के हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके कुछ सवाल रिपीट होंगे, और होते हैं वो रिपीट होंगे, कुछ सवाल तो रिपीट होंगे। तो मैं भी बहुत मॉक टेस्ट लूंगा प्रीलिम्स के पहले, तो आके दीजिएगा। पिछली बार भी जो मॉक टेस्ट लिए थे बहुत सवाल आए थे, मैंने एक पीडीएफ भी बना के भेजी थी, ये स्क्रीनशॉट लगा के, तो वो सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो अनअकैडमी के ही फ्री स्पेशल क्लास में हुआ, तो आपको वो मॉक टेस्ट लूंगा मैं, वो देते रहे स्टार्टिंग में, और फिर अब रिवाइज करें उससे जो नोट्स बने। आखिरी के 5 दिन यही जो क्विज वाले नोट से रिवाइज करेंगे। सीसैट कमजोर कड़ी है तो रिवाइज करना ना भूले। जो वीक एरियाज हैं, अभी भी छूट रहे हैं, तो उसको मजबूत करने पे ध्यान रखें। तो सीसैट के साथ मजे नहीं लेने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आखिरी बेल लैप है, आखिरी लैप है, क्या करना है, फाइट। 0.33 मार्क्स, मेरे दोस्त की कहानी याद रखिएगा, आखिरी 0.33 तक फाइट किया, एक बबल भरा था लास्ट में उसने, सही था वो। अगर वो गिव अप कर देता नहीं बनता, कि ना आईपीएस बना। क्यों, वो एमआर लेने एग्जामिनर आ रहा है और वो बबल भर रहा है, आखिरी बबल उसने भरा उस टाइम। तो वो, अगर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाओ, थोड़ा सा ब्रेविटी लाओ, फॉर्चून, किस्मत साथ देगी। याद रखिएगा, ये फोटो देखिए, छोटा सा कुत्ता है, इतने बड़े से कुत्ते को भगा रहा है। ये भी वही जंग है के एग्जाम, एंड इस जंग में इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। कुत्ते का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, कुत्ते के अंदर जो जज्बा है ना वो इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए लड़ने का, संघर्ष का। ये 6 महीना वो जज्बा वो ले आए ना, प्रीलिम्स पक्का। वो जज्बा लाइए। आज 6 महीने में आपकी ये साइज है, लेकिन जब आप मिरर में देखोगे 6 महीने बाद तो आपको ये दिखना चाहिए। और इस जज्बे के साथ जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे कि मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता, तो साहब क्यों नहीं होगा,
बिल्कुल होगा। तो इसके साथ मैं रैप अप करूंगा आज का सेशन। तो आई होप आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, क्या अप्रोच रखना है, ये सारे क्लियर हुए। एंड बाकी आपको मालूम ही है, अनअकैडमी पर आएंगे तो यूज करेंगे कोड KC10। इससे आपको डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, मेरी बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो मेरी गाइडेंस है ये किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। वैसे मैं ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, IR, साइंस एंड टेक सब पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है और मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूं। तो ज्योग्राफी मेरी मेन सब्जेक्ट है, तो आपको भी मैं वही पढ़ा रहा हूं इम्पल्स में। लेकिन मेरी गाइडेंस, मेन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होते हैं, तो मेरी गाइडेंस अगर आप KC10 कोड यूज करेंगे तो आपको ऑल इनकम्पासिंग, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी टू दी पॉइंट। आज के पैटर्न में जो यूपीएससी का डिमांड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो ज्ञान आपके साथ शेयर होगा जब आप कोड KC10 से अनअकैडमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हो आज के कंटेंट से, और 6 महीने का रास्ता आपका कुछ आसान हुआ। वैसे 6 महीने कह रहा हूं, एक्चुअल में 184 डेज, काफी दिन है, बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।